अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कमर और आप देख रहे हैं डीप एंड डीप। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइटर मूड में और थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के ये जो मुआहदा हुआ इसका बेनिफिशरी पूरी दुनिया तो है, लेकिन डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशरी जो है, जो जिनकी जान के लाले जिनको बने हुए थे, वो कौन से ममालिक हैं। तो पहले तो तमाम दुनिया के जितने इंसान हैं सबको मुबारक हो। पाकिस्तान की कोशिशों से पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका को और ईरान को एक टेबल पे बिठाया और फिर एक आलमी जंग को रुकवाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसाक डार साहब, ये सब के सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, तमाम मुबारक के मुस्तहिक हैं। अब आते हैं इस मुआहदे के, बल्कि एक चीज़ और भी साथ डिस्कस करता चलूँ। इसमें एक बात सुनने को आई कि जब जंगबंदी ख़त्म होने में 1 घंटा रह गया था तो जनाब आसम मुनीर साहब ने एक बात कही थी कि आप लोग ईरानियों को मुखातब करें, आप लोग मेरे गवाह रहिएगा आखिरत में कि मैंने आखिरी वक्त तक जंग रुकवाने की और कीमती जानें बचाने की कोशिश की, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो इस लेवल तक जाके आसम मुनीर साहब ने कोशिश की और कितने के चक्कर लगाए, जागते रहे और भाग दौड़ करते रहे और आखिरकार पाकिस्तान इसमें कामयाब हो गया। और इस वक्त पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त पूरी दुनिया में पहले भी थी, अब और ज़्यादा हो गई। अब आते हैं कि इसके बेनिफिशरी ट्रैक कौन है। हम 25 करोड़ से 26 करोड़ आबादी के मुल्क हैं। इंडिया कोई 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और बांग्लादेश कोई 20-22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। ये 3 मुल्क वो हैं जिनके पास कोई तेल की ताकत नहीं है, कोई बहुत बड़ी मईशतें ये नहीं हैं, लेकिन आबादी बहुत है, ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत है जो इनको पर डे मेंटेन करने के लिए इनमें इनकी सप्लाई लाइन को, ब्लड लाइन को बहाल रखने के लिए इनको तेल की बहुत अशद ज़रूरत होती है। और इसमें टॉप ऑफ द लाइन जो है इंडिया है, वो इंडिया जो कि चाहता था कि ये मुज़ाकरात, नज़र यही आता था कि वो चाहता था कि कामयाब ना हो, लेकिन अंदरूनी खाता जो इंडिया की हालत हो गई हुई थी, कितनी पतली हो गई हुई थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर, इनके पंप्स के ऊपर कतारें मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की, एलपीजी या एलएनजी सिलेंडर गैस के लिए लोग कैसी कतारों में खड़े हुए थे, वो सबको नज़र आ रहा था। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है कि ये 1.5 अरब लोग डेली के सिर्फ 2 टाइम रोटी खाएं ना, और हर बंदा सिर्फ 1 रोटी 1 टाइम पे खाए, और 2 टाइम रोटी का मतलब है इनको 3 अरब जो है सिर्फ खुराक की रोटियां चाहिए। फिर उसके साथ जो तरकारी होती है, ऑयल होता है, ज़रूरियात ज़िंदगी होती है। मैं एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इस सप्लाई लाइन को मेंटेन रखने के लिए इंडिया को सबसे पहले फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह पाकिस्तान को फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह बांग्लादेश को फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इंडिया बैठ के पाकिस्तान को हुज्जतें तो करते थे, इनके जो वज़रा हैं, इनकी जो हुकूमत के लोग हैं, इनका जो मीडिया है, इनका सोशल मीडिया, आप यकीन करें कि अगर ये जंग दोबारा लग जाती तो सबसे पहले जहाँ पे भूखमरी से या कहत से लोगों ने एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने थे, वो इंडिया था, वो कोई और मुल्क नहीं था। क्योंकि इंडिया कोई इतनी बड़ी मईशत है नहीं जितनी आपको नज़र आती है, वो आबादी की वजह से, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है कि ये सारे इंडियन मिलके एक टाइम में सिर्फ एक रुपए वाली टाफ़ी भी ख़रीदे ना तो वो 1.5 अरब बन जाता है। तो ये वॉल्यूम की वजह से हमें फील होता है। अदरवाइज़ इंडिया में वॉशरूम नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, बहुत ज़्यादा ही लो है। इंडिया वैसा नहीं है जैसे कि बॉलीवुड दिखाता है, ना ही लग्जरी लाइफस्टाइल में और ना ही रिहाइश में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान ने फ्यूल महंगा ज़रूर किया, ना हमारे यहाँ पे किसी को गैस के रोना पड़े
ना किसी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल लेने के लिए लाइनें लगी, गाड़ी लगाएं, टंकी फुल कराएं, जहाँ जाना है जाएं। हमारी कोई सप्लाई लाइन, हमारी कोई खुराक की सप्लाई लाइन कुछ भी मुतासर नहीं हुई। बांग्लादेश भी मुतासर हुआ, इंडिया और बहुत सारे दुनिया के कंट्री मुतासर हुए। हाँ, फ्यूल का महंगा होना एक नेचुरल अमल था, जो आज जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो भी सस्ता कर दिया। मेरे ख्याल में 299 पे आ गया है हमारा पेट्रोल जो है। और मैं इंडियन से मुखातब हूँ, नफ़रत में इतना आगे मत बढ़ें कि वो नफ़रत आपको ही मौत के कुएं तक पहुँचा दे या तबाही के दहाने तक पहुँचा दे। अगर पाकिस्तान अपनी कोशिशों से पीछे हट जाता, जो सबसे पहले इस जंग का मुतासरा मुल्क बनना था, वो मेरे ख्याल में इंडिया ने बनना था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी की सप्लाई चेन, फूड चेन को मेंटेन करना पेट्रोल होने का या डीजल होने ना होने से मुमकिन ही नहीं था। अगर नहीं था तो इंडिया का पूरा मैकेनिज़्म कोलैप्स कर रहा था। तो बाकी तमाम पूरी दुनिया को मुबारक हो, बहर हुर्मुज़ खुल गई है और इंशाअल्लाह ताला इसका अब आते हैं पाकिस्तान बेनिफिशरी कैसे है। पाकिस्तान बेनिफिशरी ऐसे है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ है। वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ईरान के बॉर्डर तक पहुंच चुकी हुई है। पाकिस्तान ने सुई सदरन और नॉर्दर्न ने इसे सुई तक आई थिंक सो पहुंचाना है। सुई तक पहुंच गई तो समझे पूरे मुल्क में पहुंच गई, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से एक है जिनके अंदर गैस जो है वो पाइपलाइंस के ज़रिए ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े शहर में अवेलेबल है, और ये प्लग एंड प्ले वाला सिलसिला है। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को कर लेता है तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आपको महंगी से महंगी गाड़ी, इवन के 4x4 गाड़ियाँ भी CNG पे नज़र आएंगी। ये मेरा प्रेडिक्शन भी है, अल्लाह करे ऐसा हो, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये गैस पाइपलाइन मुआहदा हम मुकम्मल करें। उसके बाद ईरान से अब जब हम डायरेक्ट खाम तेल लेंगे, रिफाइनरियाँ लगेंगी हमारे ग्वादर में, और हमारे बलोची भाइयों की लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, और गरीब बलोची भी इससे फ़ायदा उठाएगा, और बाकी तमाम पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठाएंगे। और अमन हमें हर बॉर्डर पे जो है हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी ख्वाहिश है। लेकिन कोई भी किसी भी साइड का कोई भी कंट्री हो, अमन को पाकिस्तानियों की कमज़ोरी मत समझे। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है और करता रहेगा। इंडिया ने सिंदूर करके चेक कर लिया, अपने राफेल गिरवा लिए, दुनिया में थू भी करवा ली, तो उसके बाद हुआ तो वही कि हाथ जोड़ के कहीं पे जाके खड़ा होना पड़ा कि मेरी जान पाकिस्तान से छुड़वाएं। आज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की जान जो है ना जंग अजीम से बचाई है, और ये इज़्ज़त मेरे रब ने अता की है। और जो लोग इस वज़ीर-ए-आज़म को 27 किलोमीटर का वज़ीर-ए-आज़म कहते थे, आज वो देख लें कि 27 किलोमीटर के वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर जंग अजीम के दहाने से दुनिया को वापस ले आया, दुनिया की फूड चेन बहाल करा दी। तो मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को। अगर कोई मेरी बात किसी को किसी जगह से भी बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, माजरत। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।